हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास दो पैरेलल कंडक्टर्स हो, उनमें से करंट की डायरेक्शन सिमिलर हो सकती है और करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट हो सकती है। ऑपोजिट मींस एक की डायरेक्शन तो अपवर्ड में जा रहा है, एक कंडक्टर में करंट एंड दूसरे में करंट डाउनवर्ड जा रहा है। अगर इन दोनों केसेस में एक में करंट सिमिलर है एंड दूसरे केस में अगर डायरेक्शन करंट की ऑपोजिट है, तो किस केस में हमारे जो कंडक्टर्स है वो अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को और किस में ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। एंड अगर हमें फोर्स की मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना हो कि किस फोर्स से ये दोनों कंडक्टर्स एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और किस फोर्स से एक दूसरे से रिपेल हो रहे हैं, ये सभी हम कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए आज वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस वीडियो। सो फॉर एग्जांपल वी हैव टू पैरेलल कंडक्टर्स। दिस इज द फर्स्ट कंडक्टर XY and this is the second conductor. X1 Y1 is the first conductor, X2 Y2 is the सेकंड कंडक्टर। इसको हम केस सेकंड ले लेते हैं। केस सेकंड जिसमें करंट की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट। एक में करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है, दूसरे में करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है। ऑलराइट, एंड केस फर्स्ट हम कंसीडर कर रहे हैं जिसमें करंट की डायरेक्शन क्या है, सिमिलर। दिस इज द फर्स्ट कंडक्टर X1 Y1 एंड X2 Y2 इज द सेकंड कंडक्टर। इसमें करंट की डायरेक्शन क्या है, सिमिलर। सो I1 इज द current flowing in first conductor and I2 is the amount of current which is flowing through second conductor। अब सिमिलरली हम सेकंड केस की बात करते हैं। फर्स्ट वाले में करंट की जो वैल्यू है I1 है, दूसरे में करंट की वैल्यू क्या है, I2 है। ठीक है जी। अब हम इसमें पहले तो हम ये देखते हैं कि अट्रैक्शन कहां पर होगी और रिपल्शन कहां पर होगी। अगर हम वैसे देखें, हमको याद रखना बहुत डिफिकल्ट है। हम ये वाला कॉन्सेप्ट अट्रैक्शन और रिपल्शन का कॉन्सेप्ट है इसको हम जो हमने रूल पढ़ा था, राइट हैंड रूल, जिससे हम फोर्स की डायरेक्शन को कैलकुलेट करते थे, हम उससे ये समझेंगे कि अट्रैक्शन होता है या रिपल्शन होता है। ऑलराइट, हम फर्स्ट वाले में देख रहे हैं। सो लेट दिस इज द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, दिस इज द पॉइंट P। ठीक है जी, हम इसको भी पॉइंट P ले लेते हैं जनरली, और P1 और P2 से भी कंसीडर कर सकते हैं। अगर हम I1 की डायरेक्शन देखें, I1 की डायरेक्शन देखो, 4 फिंगर्स हमारी टुवर्ड्स पॉइंट P होनी चाहिए एंड करंट इन द थंब एंड palm gives the direction of magnetic field. So this because of this first conductor, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इनवर्ड। ठीक है जी। मैं इसको ऐसे देख रहा हूँ, फिंगर्स मेरी टुवर्ड्स पॉइंट P है, थंब मेरा करंट की डायरेक्शन में है एंड पाम मेरी इनवर्ड को जा रही है। सो इनवर्ड वाली डायरेक्शन जो है वो किसकी डायरेक्शन है, करंट की। करंट जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है उस मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है जी, B1। एंड सिमिलरली अब हम B2 की डायरेक्शन देखते हैं। B2 मींस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ सेकंड कंडक्टर। ठीक है, सेकंड में करंट की डायरेक्शन कहां पर है, अपवर्ड है। अब हम इस P पॉइंट पर देख रहे हैं, 4 फिंगर्स टुवर्ड्स दिस P पॉइंट, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड पाम आउटवर्ड में आ रहा है। सो B2 की डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड। सो जिन पैरेलल कंडक्टर्स में करंट की डायरेक्शन सिमिलर है एंड करंट मूव्स वेदर इन द अपवर्ड डायरेक्शन, और करंट चाहे दोनों में ही डाउनवर्ड मूव करे, इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट। एक में इनवर्ड का मैग्नेटिक फील्ड होगा एंड दूसरे में आउटवर्ड होगा। एंड अगर हम इसमें बात करें जिनमें करंट की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है, दिस इज द पॉइंट P बिकॉज ऑफ X1 Y1। अगर हमें X2 Y2 की बात करें, दिस इज द पॉइंट P। अब हम फर्स्ट वाले केस में देख रहे हैं, फर्स्ट वाला मैग्नेटिक फील्ड B1, 4 fingers towards point P and thumb in the direction of current, so magnetic field is inward। magnetic field कैसा है यहाँ पर, किस डायरेक्शन में है, इनवर्ड में। and B2 is the direction of magnetic field produced because of this second conductor। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं करंट क्या है, करंट है डाउनवर्ड, करंट डाउनवर्ड है, 4 fingers towards point P एंड हमारा पाम किस डायरेक्शन को बता रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज इनवर्ड।
सो यहाँ पर करंट सिमिलर है, मैग्नेटिक फील्ड ऑपोजिट है, और इसमें क्या है, करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट है एंड मैग्नेटिक फील्ड सिमिलर है। सो यहाँ पर हम जिस बात को ध्यान में रखेंगे कि अगर मैग्नेटिक फील्ड हमारा ऑपोजिट है, इट मीन्स दीज वायर्स attract each other. These wires attract each others. And if the direction of magnetic field produced by these wires are similar, they repel each others. अगर हम इसको याद रखने, हम याद कैसे रख सकते हैं, जैसे सिमिलर चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, इसको हम उससे कंपेयर करके ध्यान में रख सकते हैं। यहां तक बात रही फोर्स की। सो मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ सेकंड कंडक्टर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये सभी में आता है, आई बाई आर सभी में आता है, यहाँ पर आएगा 2। सो द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई बाई आर। एंड अगर हमें फोर्स कैलकुलेट करनी है, फोर्स बी आई एल साइन थीटा है, यहाँ पर एंगल कितना है, एंगल इज 90 डिग्री, सो साइन 90 इज 1। सो B2IL, B2I1L, फर्स्ट में कितना करंट यहाँ पर जा रहा है, सो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 अपॉन R। R यहाँ पर डिस्टेंस है, B2 में I2 आ जाएगा, यहाँ पर I1 हमने नीचे मल्टीप्लाई कर लिया। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन between two parallel current carrying conductors. So I hope this topic is clear to you. Like, share and comment the video, subscribe the channel, and thank you.